हेलो दोस्तों, इस वीडियो के टाइटल से ये बात आपको समझ आ ही गया होगा कि दिमाग ही हमारा असली दुश्मन है। इस वीडियो को बनाने का असली मकसद उन छात्रों को ये बताना कि उसके जीवन में उसका दिमाग का कितना बड़ा रोल होता है। और यहाँ तक कि न केवल छात्रों को बल्कि जो छात्र नहीं भी हैं, जो अभिभावक जीवन में हैं या जो पारिवारिक जीवन जी रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, अमीर गरीब कोई भी व्यक्ति हो, इस वीडियो को अगर आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपको सच में आपको अपने ज़िंदगी का असली आईना नज़र आने लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कड़ी के इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए। और कहानी की शुरुआत मैं एक टाइटल से करूँगा, जो वो टाइटल है बंदर ही होता है हमारा मन। मैंने यहाँ मन को जानबूझकर बंदर कहा है। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि मन को जिद्दी घोड़ा नहीं मानता, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि आप जिस उम्र में हैं उस उम्र में आपका यह मन बंदर ही है। जब आप बड़े हो जाएंगे तब ये बंदर भी बड़ा होकर जिद्दी घोड़ा बन जाएगा। बंदर का मतलब चंचल, नटखट। ये एक जगह कभी नहीं टिकता। एक डाल से दूसरी डाल, दूसरी से तीसरी डाल, तीसरी से चौथी डाल, और लगातार इस प्रकार वो उछल कूद मचाता रहता है। अपने में मस्त रहता है, घूमता रहता है। चने के दाने देखकर वो आपसे मांग भी सकता है और छीन भी सकता है। वैसे तो लोग बंदर से नहीं डरते, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं डरते भी हैं, क्योंकि पता नहीं कब वो नोच डाले। बस आप मन को बिल्कुल यही समझ लीजिए। वो कभी भी चुपचाप नहीं बैठता। दिन भर तो अपने मन की करतूतों को झेलते ही रहते हैं। अब तो आपको लगता होगा कि जब आप सो जाते हैं तो आपका मन भी सो जाता होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप सो जाते हैं तो मन अपनी एक नई दुनिया रच लेती है, जिसे आप सपनों में देखते हैं। जब हम सो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारा दिमाग भी सो जाता है। ब्रेन तो लगातार काम करता ही रहता है। ब्रेन और मन, इन दोनों का खूब गहरा गठजोड़ है। यदि ब्रेन नहीं सोया है तो मन भला कैसे सो सकता है? वो तब भी अपनी खुराफात जारी रखता है। यह मन रूपी बंदर दिन में विचारों के रूप में आपके सामने आकर आपको परेशान करता रहता है, तो रात में यही मन रूपी बंदर सपनों के रूप में आकर आपको ठीक से सोने नहीं देता। ना तो दिन में चैन और ना ही रात में चैन, यानी कि हर वक्त बेचैन। बहुत चंचल है ये। आप अपनी पूरी ज़िंदगी में उस एक मिनट का भी कल्पना नहीं कर सकते जब आपका मन सक्रिय ना हो, एक्टिव ना हो। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने योग, प्राणायाम, ध्यान तथा अन्य कई साधनों द्वारा ऐसे उपाय निकाले ताकि कुछ क्षणों के लिए हमारा दिमाग स्थिर रह सके, उसमें कोई भी विचार पैदा ना हो, और वहाँ बिल्कुल शून्य की स्थिति आ जाए। निश्चित रूप से अद्भुत होगी वो स्थिति। इसी को हमारे यहाँ समाधि की स्थिति कहा गया है। इससे फिर से ही बात सिद्ध होती है कि मन हमेशा चंचल रहता है। अब हमारी समस्या यह है कि हम चंचल मन का करें तो करें क्या? यह तो ठीक वैसा ही प्रश्न है कि हम इस नटखट बंदर का क्या करें। उत्तर बिल्कुल साफ है दोस्तों। करना क्या है? बस मदारी बन जाइए। मदारी बन जाइए, बस वो आपके हिसाब से नाचने लगेगा। बंदर आपके हिसाब से नाचने लगेगा, अन्यथा वो आपको अपने हिसाब से नचाएगा। जो लोग अपने मन के मदारी बन गए वे अपने ज़िंदगी में कुछ कर गए, और जो लोग ऐसा नहीं कर पाए उनके लिए ज़िंदगी में कोई बड़ा काम करना मुश्किल हो गया। मन नहीं होता आपका दोस्त। मेरे कहने का मतलब ये कतई नहीं है कि मन हमारा दुश्मन होता है। ज़्यादा सही यही कहना होगा कि वह ना तो हमारा दुश्मन है और ना ही हमारा दोस्त। मन एक सीढ़ी की तरह है। एक सीढ़ी का इस्तेमाल आप ऊपर चढ़ने के लिए भी कर सकते हैं, तो नीचे उतरने के लिए भी। ये आपके ऊपर है कि आप उत्थान चाहते हैं या पतन। बावजूद इसके मन के लिए अक्सर यही कहा जाता है कि वो हमारा मित्र नहीं होता। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यदि आप मन को खुला छोड़ देंगे तो वो आपको भटकाएगा ही। इसमें उसका दोष नहीं है, यह तो उसका चरित्र ही है। आपने एक मोमबत्ती को जलाकर उसे खुले लॉन में रख दिया है। हवा चल रही है, उस हवा से मोमबत्ती की लौ इधर उधर डोल रही है। वो स्थिर नहीं हो पाती। जब हवा तेज चलती है तो मोमबत्ती बुझ जाती है। अब आप इसमें मोमबत्ती को दोष देंगे, या उसकी लौ को कमज़ोर कहेंगे, या फिर चलने वाली हवा को शक्तिशाली कहेंगे? सच ये है कि इन तीनों ने ही अपना अपना काम किया है, लेकिन इस मोमबत्ती को जलाने वाले ने अपने काम को सही तरीके से नहीं किया। उसे चाहिए था कि वो मोमबत्ती की लौ को किसी ग्लास में ढक देता ताकि हवा से उसकी रक्षा हो सके।
सामान्य रूप से मन का स्वभाव यही होता है कि वो बहुत गंभीर नहीं होता। मन को हल्के फुल्के कामों में, मौज मस्ती वाले कामों में और कहीं कहीं तो गलत कामों में ही ज़्यादा मज़ा आता है। ऐसा तो आपने पाया ही होगा कि पढ़ने में आपका मन उतनी देरी तक नहीं लगता जितनी देरी तक खेलने में लगता है। ज़्यादातर लोग अपने काम में कम, मनोरंजन में अधिक समय लगाना पसंद करते हैं। आम तौर से यही देखा गया है कि हम अपने कामों से जल्दी छुटकारा पाकर या तो टीवी के सामने बैठना चाहते हैं या दोस्तों के बीच जाकर गप्पे मारना चाहते हैं। इसलिए मैं यह मानता हूँ कि मन आपका मित्र नहीं हो सकता यदि आपने उसे खुला छोड़ दिया है तो। मन को दोस्त बनाना होगा। खुला न छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप मन के गले में एक मोटी सी रस्सी बांधकर उसे अपने नियंत्रण में ले लें। मैं यहाँ ये बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि यदि कभी कोई आपसे मन को रोकने की बात कहे तो आप उसे कतई स्वीकार मत कीजिएगा। आप मन को रोक ही नहीं सकते। आप क्या है, कोई भी इसे रोक नहीं सकता, क्योंकि रुकना इसका स्वभाव ही नहीं है। क्या आपने कभी ठंडी आग की बात सुनी है? क्या आपने कभी गर्म बर्फ की बात सुनी है? क्या आपने कभी सुना है कि उस मैदान के एक कोने में हवा का एक गोला एक बड़ी चट्टान की तरह चुपचाप लेटा हुआ था? आपने ये बातें इसलिए नहीं सुनी हैं क्योंकि ये सब उन वस्तुओं के मूल चरित्र के विरुद्ध है। आग का स्वभाव ही है जलना, बर्फ की तासीर ही होती है ठंडी, और हवा का गुण ही होता है बहते रहना। ठीक इसी तरह मन का स्वभाव ही है हिलते रहना। इसलिए यदि आप इसे रोकने की कोशिश करेंगे तो यह उसके स्वभाव के विरुद्ध यानी खिलाफ होगा और आप उसमें कभी सफल हो ही नहीं सकेंगे। तो फिर भला ऐसा करना ही क्यों? हाँ, उसे नियंत्रित जरूर कर सकते हैं। नियंत्रित करने का अर्थ है कि कम से कम कुछ समय के लिए तो वो हमारा दोस्त बन जाए और हमारे हितों को ध्यान में रखते हुए वही करे जो हम कराना चाह रहे हैं। जब आप फिल्म देखते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, दोस्तों के साथ गप्पे मारते हैं, घूमने जाते हैं, तब तो वो आपका मित्र ही होता है ना। तब वो आपका साथ देता है ना। वो साथ तब नहीं देता जब आप अपनी ज़िंदगी के सबसे ज़रूरी काम कर रहे होते हैं, जैसे कि पढ़ रहे हो, गणित हल कर रहे हो, लैब में प्रैक्टिकल कर रहे हो या लेक्चर सुन रहे हो। उस समय आपका मन थोड़ी देर में आपसे छिटक छिटक कर भागने की कोशिश करता है। जब आप उसकी गर्दन की रस्सी को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए आपके पास आकर चुपचाप बैठ जाता है, लेकिन फिर थोड़ी ही देर में वो भागने की कोशिश करता है और अंततः भाग ही जाता है। फिर आपको लगता है कि अरे, मेरा मन तो मेरे पास है ही नहीं। तब आप हड़बड़ाकर फिर उसकी रस्सी को एक झटका देते हैं और वो फिर से आकर आपके पास बैठ जाता है। इस प्रकार कई कई बार करने के बाद आप अपने इस जरूरी काम को मुश्किल से पूरा कर पाते हैं। कितना अच्छा होता कि यदि एक बार हमारा मन हमारे पास आकर बैठ जाए और तब तक बैठा रहे जब तक कि वो हमारा काम पूरा ना हो जाए। आपको शायद अपने बचपन के वे दिन याद होंगे जब आप रात में परीक्षा के दिनों में पढ़ते रहते थे और आपकी माँ आपके बगल में चुपचाप बैठी हुई तब तक ऊँघती रहती थी जब तक कि आप सो नहीं जाते थे। तो यहाँ ज़रूरी बात ये जानना है कि आपको अपने मन के साथ दोस्ती करनी है, ज़बरदस्ती नहीं। यदि आप उसके साथ हिटलर जैसा व्यवहार करेंगे, तानाशाह बनना चाहेंगे, तो वो और अधिक जिद्दी बनकर आपको परेशान करने लगेगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप उसे बहला फुसलाकर अपना दोस्त बना लें। यह तो पक्का जानिए कि आप चाहें या ना चाहें, लेकिन रहना तो आपको अपने इस मन के साथ ही है ना। इसलिए बेहतर नीति यही होगी कि पानी में रहकर क्यों बेकार में मगरमच्छ से बैर करना। बहुत बड़ी ताकत होती है ये मन। एक बार जब मैं इस बात को इस बात को ठान लूँ कि मन के विचारों को, मन के मांगों को, मन के हर वो इच्छाओं को अगर मैं पूरा करने लगूं तो वो हमारे हिसाब से नहीं चलेगा।